देखो भाइयों, एनिमल और धुरंधर को देखने के बाद तो दोनों रणवीर को भूलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा है, क्योंकि जब बॉलीवुड की नैया डूब रही थी तो ब्रह्मास्त्र और एनिमल ने बॉलीवुड की डूबती नैया को पार लगाया। जब बॉलीवुड की हालत एकदम सस्ती पड़ चुकी थी, सब लोग रणवीर कपूर से उम्मीद लगाकर बैठे थे ये बंदा कुछ कर दिखाएगा, और एग्जैक्ट इस बंदे ने करके भी दिखाया। लेकिन मार्केट में कंट्रोवर्सी चल रही है कि रणवीर कपूर ज्यादा बेटर है या रणवीर सिंह। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रणवीर सिंह के फैंस कमेंट में लाल दिल भेजे और रणवीर कपूर के फैंस कमेंट में पीला दिल भेजे। आपने नोटिस किया होगा, जब से रणवीर सिंह की धुरंधर पार्ट हिट हुई है, लोगों ने रणवीर को सिर पर चढ़ा लिया है। लोग बोल रहे हैं रणवीर सिंह बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान से बेटर एक्टर है। अब मुझे नहीं पता यहाँ पर कौन किसको पसंद करता है, लेकिन जब बॉलीवुड की हालत सस्ती चल रही थी, बॉक्स ऑफिस की हालत सस्ती चल रही थी, कोई कुछ भी बोले, मैं तो एक ही बात जानता हूँ, बॉलीवुड के बादशाह ने बॉलीवुड को बचाया। बॉलीवुड फिल्म्स में कोई इमेजिनेशन तो है ही नहीं, और साथ में जो पुराना बॉलीवुड मसाला होता था अब वो भी नहीं रहा। बॉलीवुड अपनी आत्मा को खो चुका है और खुद को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। पठान और जवान जैसी मेगा ब्लॉकबस्टर मूवी देखकर पठान का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 1055 करोड़, जवान 1180 करोड़, धुरंधर पार्ट 1 1653 करोड़, वहीं धुरंधर पार्ट 2 का कलेक्शन 1650 करोड़। अब धुरंधर पार्ट शाहरुख खान की मूवी से ज्यादा कमा चुकी है, तो इसका मतलब ये नहीं है बॉलीवुड का कंट्रोल रणवीर सिंह के हाथ में आ चुका है, जो लोग इसको इतना सिर पे चढ़ा रहे हैं। दिस इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट पेबैक ऑफ योर लाइफ ब्रो। आपको याद होगा जब शाहरुख खान की फिल्में नहीं चल रही थी, उनकी एक के बाद एक सारी फिल्में फ्लॉप हो रही थी, लोग बोल रहे थे शाहरुख खान का टाइम खत्म हो चुका है। पहले जैसे अब शाहरुख खान में बात नहीं रही, एज के साथ उनको भी रुक जाना चाहिए, हो गया उनका टाइम। उस टाइम शाहरुख खान 3 साल तक खामोश रहे, सबने उनकी खामोशी को उनकी कमजोरी समझ लिया था। 3 सालों से शाहरुख खान खामोश रहे, इस खामोशी को काफी लोगों ने उनकी कमजोरी समझ लिया था। उसी टाइम बॉलीवुड और बॉक्स ऑफिस की हालत खराब चल रही थी, तब शाहरुख खान पठान और जवान लेकर आए और बॉलीवुड को उसकी पहचान वापस दिलाई। तभी कहते हैं बॉलीवुड को बचाने कौन आएगा, उसका बादशाह ही ना आएगा। साल के इंतजार के बाद शाहरुख खान की फिल्म पठान बड़े पर्दे पर है। So we're here for the first show of Shah Rukh Khan's film Pathaan. People are celebrating. 4 साल बाद सिल्वर स्क्रीन पर लौटे शाहरुख खान। अभी जो दोनों रणवीर इतना उछल रहे हैं, क्योंकि अभी जो रणवीर कपूर का रामायण का टीजर आया है 2 अप्रैल को, तभी से रणवीर कपूर फिर से चर्चे में आ गए हैं। अगर आपने टीजर देखा होगा तो मुझे रणवीर कपूर से कोई शिकायत नहीं है, श्री राम के रोल में परफेक्ट पर्सनैलिटी लग रहे हैं, बट डायरेक्टर नीतीश तिवारी ने राक्षस में कमी कर दी। सारे राक्षस एकदम नकली एनिमेटेड कार्टून जैसे लग रहे हैं, कहीं से वो नहीं लग रहे हैं कि वो रामायण के युग के राक्षस हैं। अब फिल्म के जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है नीतीश तिवारी और नमित मल्होत्रा, अब पता नहीं इनके दिमाग में क्या चल रहा है। फिल्म का बजट है 4 करोड़ और वो इसको धुरंधर की तरह 2 पार्ट में रिलीज कर रहे हैं। अब पता नहीं ये डायरेक्टर्स इतना कॉन्फिडेंस लाते कहां से। मुझे लगता है आदित्य धर से इंस्पायर होकर ये रामायण को 2 पार्ट में रिलीज कर रहे हैं। मुझे तो ये फिल्म नहीं एक बैटल लग रही है, धुरंधर पार्ट 1 वर्सेस रामायण पार्ट 1, धुरंधर पार्ट 2 वर्सेस रामायण पार्ट 2। फिल्म से ज्यादा ये लड़ाई लग रही है रणवीर सिंह और रणवीर कपूर के बीच। नहीं, इस बार फैसला हो ही जाएगा कौन ज्यादा बेटर है, रणवीर सिंह या रणवीर कपूर। मैं तो पहले से ही समझ चुका हूँ, 4000 करोड़ रुपीज टोटली बर्बाद। एक तो पहले ही लोग रणवीर कपूर के बीफ खाने वाले हरकत के ऊपर भड़के हुए, ऊपर से इन्हें राम का रोल कैसे दे दिया। चैनल के ऊपर रणवीर कपूर कहता है कि बीफ खाना अच्छी चीज है, तो ऐसे गो भक्षक को बाबा महाकाल के मंदिर में नहीं घुसने देगा बजरंग दल। जैसे ही टीजर लॉन्च हुआ, ये कंट्रोवर्सी फिर से भड़क उठा, लोगों को अच्छा नहीं लगा कैसे एक बीफ खाने वाला आदमी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के कैरेक्टर को प्ले कर सकता है। ये चीज सुनकर मैं तो शॉक हो गया था, लेकिन दूसरा शॉक मुझे तब लगा जब मुझे ये पता चला ये फिल्म यार पूरे वर्ल्ड स्केल पर रिलीज होने वाली है, इसलिए इस फिल्म का बजट इतना ज्यादा है। मुझे ऐसा लगता है ना, जो लोग इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं वो लोग इस फिल्म को कोर मटेरियल में कम और बाहर के देश में रिलीज करने में मार्केटिंग में ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, जो इस फिल्म के लिए थोड़ा नेगेटिव पॉइंट दिख रहा है। अब मुझे एक चीज समझ में आ गया है, अब कोई आदमी 4000 करोड़ रुपीज डाल रहा है तो वो उसको इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए बनाएगा ना गाइस प्लीज, उसको चाहिए ना उसके 4000 करोड़ रुपीज उसको वापस हो जाए, दुनिया के हर कोने से लोग इस फिल्म को देखें। फिर ऑडियंस को तो चाहिए ना हॉलीवुड टाइप फिल्म इंडिया में क्यों नहीं बनती, और जब बनती हो तो नहीं थोड़ा और देसी करो इसको। म्यूजिक के लिए हैंस जिमर को बुलाया, एक्शन डायरेक्शन मैड मैक्स का है, मोशन कैप्चर स्पेशलिस्ट प्लेनेट के ऐप से, तो राक्षस भी तो हॉलीवुड के होंगे ना। आई नो रामायण को जस्टिस देना मुश्किल है, बट ऐसी मूवी ना बनाओ कि लोगों को जस्टिस मांगनी पड़ जाए। टीजर आते ही लोगों ने इसे आदि पुरुष से कंपेयर करना शुरू कर दिया। अभी प्रभास की अंदर की आग ठंडी नहीं हुई और इधर दूसरी रामायण आ गई इस आग में तेल डालने के लिए। मुझे तो पता नहीं ऑडियंस थिएटर में क्या देखने जाएगी, बिकॉज रामायण की स्टोरी तो हम सबको
सबको पहले से ही पता है, लेकिन एक बात मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, रामानंद सागर के बाद से जो भी रामायण बनी है वो सारी फ्लॉप ही रही है। इन सबसे अच्छा तो एनिमेटेड रामायण देखने में लग रहा है। मतलब कितनी भी वीएफएक्स सीजीआई का यूज करके ये लोग रामायण को रिक्रिएट कर ले, लेकिन वाल्मीकि रामायण जैसा वाइब कोई रामायण नहीं दे पाएगा। आपको पता है, जब नेशनल चैनल पर रामायण शुरू होती थी, मेरे घर के सभी लोग अपने काम को छोड़कर रामायण देखने बैठ जाते थे। उस टाइम रामायण को देखने की जो खुशी थी वो अंदर से निकल कर आती थी। बट सुनने में आया है कि रणवीर कपूर राम और परशुराम दोनों का कैरेक्टर निभाने वाले हैं। प्रभास का किस्मत नहीं है अच्छा। प्रभास को कैसे फिल्म मेकर्स मिल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि पूरी कायनात उसकी दुश्मन बन चुकी है एंड उसकी करियर को डुबाने के पीछे पड़ गई है। पहले तो प्रभास को क्लीन सेव लुक दे दिया, जो कि वो बिल्कुल डिजर्व नहीं करते। नहीं, इनको तो कार्टून बनाना है। मेरे अकॉर्डिंग इस फिल्म में यश की जगह प्रभास को रावण बनाते तो मैं बता रहा हूँ ये ऑडियंस के लिए एक शॉकिंग मोमेंट हो जाता। अब मेरी तो सुनना ही नहीं है, फूट देना है ऐसे ही 4 करोड़ रुपीज। अब पता नहीं क्या होगा इस 4 करोड़ रुपीज का। इनफैक्ट राजा मौली के साथ भी कंपैरिजन होने लगा है अब तो। भाई वाराणसी का तो अभी तक कुछ आया नहीं है, रियल शूट लोकेशन तक का पता नहीं है। उन्होंने बस डिजिटली रेंडर चीजें डाली है। राजा मौली भी बोलते होंगे भाई मत करो यार ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। वाराणसी में तो लगता है रियल वैली यूज कर लिया, वीएफएक्स है ही नहीं, है ना यहाँ भी वीएफएक्स। देखो मुझे इससे ये तो समझ में आ गया, इंडियन ऑडियंस को क्लैश करने में बड़ा मजा आता है। धुरंधर वर्सेस टॉक्सिक, रामायण वर्सेस वाराणसी। अरे यहाँ क्रिकेट मैच थोड़ी चल रहा है, हमेशा इंडिया पाकिस्तान ही होना चाहिए, नहीं ना। हर मूवी अलग से जाके एंजॉय कर सकते हो, लेकिन नहीं, इंडियन ऑडियंस को तो क्लैश करने में बड़ा मजा आता है। पर्सनली मुझे बहुत एक्सपेक्टेशन है रणवीर कपूर से नमित मल्होत्रा अपने 4000 करोड़ रुपीज रिकवर कर ले विथ प्रॉफिट, क्योंकि मेरा बचपन से एक सपना है, मैं सिमिलर लार्जर स्केल पर महाभारत को भी देखना चाहता हूँ। बचपन से आप सभी बोलते थे गेम ऑफ थ्रोन्स लेवल का रामायण महाभारत बनाओ, लॉर्ड ऑफ द रिंग्सटल का रामायण महाभारत बनाओ, तो वो इतना ग्रैंड ही होती है, इतना ही ओवर दी टॉप होती है। अगर इस रामायण का पैसा रिकवर नहीं होता है तो मैं लिख के देता हूँ अगले 10 से 15 सालों तक कोई भी डायरेक्टर रामायण को रिक्रिएट करने की नहीं सोचेगा। मुझे लगता है अगर वाल्मीकि जी होते, रामानंद सागर जी होते, तुलसीदास जी होते, तो ये नमित मल्होत्रा उन सभी के बीच कॉपीराइट इशू करवा देता। अरे सही बोल रहा हूँ मैं। जिन्होंने ओरिजिनल रामायण लिखी वो अलग होती है, फिल्म के लिए अलग रामायण लिखी जाती है। रामायण की स्टोरी आपको पता है, मुझे पता है, हम सभी को पता है, बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन इसको उस वे में बताने के लिए कि ये 4000 करोड़ की एपिक लगे, इसके लिए अलग राइटर्स हायर किए जाते हैं। आई फील मूवी रिलीज होने के बाद ऑडियंस डिसाइड कर लेगी कौन सी रामायण अच्छी है। लोग यहाँ भगवान को नहीं छोड़ते, तो भगवान पर बनी फिल्म, सीरियल या फिर एनिमेटेड कार्टून को कैसे छोड़ेंगे। फीमेल कास्ट अभी तक दिखाई नहीं दी है, लेकिन अभी से ही दोनों के बीच क्लैश शुरू कर दिया। हु इज द बेस्ट, मंदोदरी और सीता। अभी से ही दोनों के बीच कंपैरिजन करना शुरू कर दिया। मुझे तो डर है कहीं ध्रुव भाई इसके ऊपर कोई वीडियो लेकर ना आ जाए, जैसे धुरंधर को एक प्रोपेगेंडा फिल्म घोषित कर दिया था। शायद अभी तक उन्होंने टीजर देखा नहीं होगा, नहीं तो पुस्तक विमान को बीजेपी का लोटस डिक्लेयर कर दिया जाता। नमित मल्होत्रा ने बोला भी एक जगह पर, ये फिल्म सिर्फ इंडियन ऑडियंस के लिए नहीं, ये एक ग्लोबल फिल्म है, इसे फॉरेनर्स भी एंजॉय कर सकते हैं, इसलिए वो इसको इस लेवल का बना रहे हैं। उन लोग को कुंभकर्ण भी अटैक ऑन टाइम लगेगा, बट आई एम वेटिंग दिस दिवाली। देखते हैं इस बार नमित भाई के घर पर दिवाली में पटाखे जलते हैं नहीं, क्योंकि मैं ऐसे 4 करोड़ रुपीज जलते हुए नहीं देख सकता, मुझमें उतनी हिम्मत ही नहीं है देखने की। मैं पक्का बोलता हूँ अगर ये फिल्म फ्लॉप होती है तो कोई भी डायरेक्टर जुर्रत नहीं करेगा फिर से रामायण महाभारत को रिक्रिएट करने की। देखो यार, फिल्म में जो एक्टर्स देखने को मिल रहे, नमित मल्होत्रा जो 4000 करोड़ रुपीज लगा रहे, रावण के रोल में कौन है, रॉकिंग स्टार यश, हनुमान के रोल में सन्नी देओल। मुझे तो लग रहा है नमित मल्होत्रा फिल्म नहीं एक ट्रैप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक्टर्स ऐसा चुना है जिनका नाम पहले से ही चल रहा है, और ये सारे एक्टर्स अभी हाल में हिट फिल्में देकर आए हैं। खैर जो भी हो, फैसला तभी होगा रणवीर सिंह बेस्ट है, रणवीर कपूर बेस्ट है, या फिर शाहरुख खान बेस्ट है, जब शाहरुख खान की किंग मूवी आएगी, क्योंकि शाहरुख खान भी अपनी किंग मूवी के लिए तगड़ी तैयारी कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने रणवीर सिंह की सक्सेस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। वो सोच रहे होंगे रुक जा बेटा, तू पूरा साल एंजॉय कर ले, मैं तुझे 2026 के लास्ट में बताऊंगा। देखो यार, ये बात मुझे एसआरके की अच्छी लगी। किंग के टीजर के बाद उन्होंने अभी तक कुछ पोस्ट नहीं किया, ना ही शूटिंग की कोई क्लिप्स बाहर आई है। वो समझ गए इन दोनों बच्चों को कैसे आगे से हटाना है। रामायण 8 नवंबर 2026 को रिलीज होने वाली है, और वहीं एसआरके की किंग 24 दिसंबर 2026 को रिलीज होने वाली है। उन्होंने अपनी रिलीजिंग डेट भी बड़ी सही चूज की है। पहले सबकी गोली खत्म होने देते हैं, फिर वो अपने पटाखे से धमाका करेंगे। देखो भाई, कोई कितना भी कुछ कर ले, मुझे तो एसआरके के ऊपर कॉन्फिडेंस है। जो उन्होंने बॉलीवुड में अपना पद बनाया है बादशाह वाला, वो उनसे कोई नहीं छीन सकता।